कि एक तो ये कि इनर चाइल्ड हीलिंग हमारे लिए इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है। हम लोग पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी करते हैं, हम पास्ट की बहुत सारी चीजों को हील करते हैं उसमें, राइट, कि पिछले जन्म में क्या हुआ, उसका क्या इम्पैक्ट हमें पड़ रहा है। तो ये हमारे खुद की अकेले की सोल जर्नी होती है, राइट। उसमें हमारी फैमिली का या किसी का कुछ लेना देना नहीं होता, क्योंकि ये इंडिविजुअल आपकी जर्नी है, राइट। अब जो इनर चाइल्ड है वो इतना इम्पोर्टेंट इसलिए है बिकॉज 1 to 7 और 1 to 9 इयर्स के बीच में जो कुछ भी आपकी लाइफ में होता है उससे ऑलरेडी ये डिसाइड हो जाता है कि आप आने वाली लाइफ में कैसी लाइफ जीने वाले हैं, करेक्ट। जैसे इफ यू आर वेरी हैप्पी इन योर इनर चाइल्ड, like if you were very happy when you were a child, small child, you were enjoying your life and you are so happy कि आपको मतलब ऐसा लगा कि लाइफ में कोई प्रॉब्लम होती ही नहीं है, तो आने वाली आपकी जो लाइफ है वो एक्चुअली वैसी ही होगी, क्योंकि आपके मन के अंदर सिक्योरिटी है, आपके अंदर हैप्पीनेस है, आपके अंदर टुगेदरनेस है। टुगेदरनेस मीन्स आई वॉज टुगेदर विथ माई पेरेंट्स, ठीक है। सो यू फील सेफ सिक्योर एंड आपकी लाइफ सेफ एंड सिक्योर ही रहेगी। आप सब कहीं ना कहीं एक हीलर्स हैं, तो जब आप हीलर बनते हैं तो आपको पता चलता है कि देर आर लॉट ऑफ थिंग्स लाइक इनसिक्योरिटी, फियर्स, ट्रॉमा, नेगेटिव बिलीव्स, फोबिया, करेक्ट। फियर से भी बड़ी चीज होती है फोबिया, राइट। सो ये सारी चीजें हमारे अंदर जब हम बड़े होते हैं तब नहीं आती है। दिस इज ऑलरेडी देयर विद इन आवर सेल्फ सिंस वी आर बोर्न। दैट इज वाई हाउ यू वर रेज्ड इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपको कैसे बड़ा किया गया है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप बड़े हुए हैं और आपने बहुत सारे ट्रॉमा देखे हैं, हार्डशिप देखे हैं, आपने बहुत सारी प्रॉब्लम्स देखी हैं, आपको ऐसा लगा है कि लाइफ इज नॉट वेरी इजी, देन योर लाइफ इज गोइंग टू बी लाइक दैट। बिकॉज जब आप छोटे होते हैं तो आपका माइंड बहुत लर्निंग मोड में होता है, करेक्ट। आप खाना सीखते हैं, आप चलना सीखते हैं, सेम वे यू लर्न हाउ इज लाइफ। लाइफ कैसी होती है दैट ऑल्सो यू लर्न फ्रॉम योर पेरेंट्स, फ्रॉम योर सराउंडिंग्स। आपके आसपास क्या हो रहा है, आपके पेरेंट्स कैसे रह रहे हैं, आपकी फादर आपकी मदर को किस तरह से डील कर रहे हैं, उनके साथ किस तरह से बात कर रहे हैं, रिस्पेक्ट है नहीं है। तो ये सारी मेमोरीज जो आपके अंदर हैं वही एक तो आपकी आने वाली लाइफ डिसाइड करती हैं। जिसका बचपन बहुत अच्छा होगा उसके अपने पार्टनर के साथ बहुत रिलेशनशिप बहुत अच्छे होंगे। जिनका बचपन अच्छा नहीं रहा उनके पार्टनर कभी भी बहुत ज्यादा हार्मनी के साथ लाइफ नहीं जी पा रहे होंगे, राइट। सो एक्चुअली एस्ट्रोलॉजी वाइज ऑल्सो ये कहा जाता है कि 1 to 9 इयर्स में जो आपके साथ होता है उसके हिसाब से आपकी आने वाली लाइफ ऑलरेडी डिसाइड हो जाती है। एम आई राइट? अब आप अपने अपना सोच में आप ये जा सकते हैं और देख सकते हैं कि इज दिस राइट, हाउ वाज माय लाइफ, ओके। बट ऐसा नहीं होता। सबसे बड़ी बात ये होती है कि हमारे यहाँ पे इंडिया में जनरली पेरेंट्स अपने झगड़े बच्चों के सामने डिसाइड मतलब डिस्कस नहीं करते कि क्या है, क्या प्रॉब्लम है, क्या नहीं है। बहुत सारी बार वो सारी चीजें जो आपके पेरेंट्स लड़ रहे हैं रूम में और उसके बाद उनको लग रहा है कि अरे लड़ाई हो गई, अभी तो बच्चे को कुछ पता नहीं, एक्चुअली वो एनर्जी बच्चा एब्जॉर्ब करता है। तो अगर आप अपने पेरेंट्स के साथ, पेरेंट्स आपके सामने नहीं लड़े हैं, इफ दे आर नॉट फाइटिंग इवन इन फ्रंट ऑफ यू, स्टिल यू आर क्रिएटिंग दैट फाइट फॉर योर कमिंग लाइफ। अभी मेरी बात समझ में आई आपको कि अगर आपके पेरेंट्स ने कोई चीज आपके सामने नहीं भी की है पर उनके रिलेशनशिप, उनकी सोच, उनके झगड़े, उनकी इनसिक्योरिटी, ये सब कुछ आपको इम्पैक्ट करती है। तो सबसे ज्यादा जो मुझे इंपॉर्टेंट लगता है कि जो आपके इस लाइफ में हो रहा है अगर आप उसको सॉर्ट आउट करेंगे, उसको हील करेंगे, उस पे ध्यान देंगे तो आने वाली आपकी जो लाइफ है वो बेटर होती है।
more than even past lives. करेक्ट? क्योंकि आपके जितनी भी आदतें हैं, आपकी जो हैबिट्स हैं, आपके जो पैटर्न्स हैं लाइफ के, कि आप लाइफ कैसे ले रहे हो, किस तरह से जीना चाह रहे हो, ये सब कुछ ऑलरेडी डिसाइड हो जाता है जब आप छोटे होते हैं तभी। करेक्ट?